हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ाएंगे। देखो, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, आपने बहुत सी क्लासें ली होंगी। तो आपको पहले जब इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले संविधान सभा के बारे में पढ़ाया जाता है। हम आपको आज दूसरे पैटर्न से पढ़ाएंगे। हमारी क्लास पहली है इंट्रोडक्शन। इसमें हम केवल बताएंगे हमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, भारत में राज्य करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहले हम ये जाने कि भारत क्या है। तो आप पहले ये जानिए भारत क्या है। तो भारत एक, सब लोगों को पता है भारत क्या है, एक देश है। भारत क्या है? एक देश है। हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भाषा है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भाषा है, प्रशासनिक भाषा है, उसमें हम भारत को देश नहीं कहते, भारत को क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। ठीक, भारत को राज्य कहते हैं। और राज्य होने की, भारत क्या है? भारत एक राज्य है। क्या है? भारत राज्य है। और राज्य होने की 4 शर्तें हैं। देखो, शर्तें निम्न प्रकार ये। देखो, राज्य होने के लिए भूमि होना चाहिए, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। देखो, भूमि, देखो भारत राज्य मैंने बोला, तो क्या भारत के पास भूमि है? तो बिल्कुल है भूमि, इंग्लिश में इसे लैंड कहते हैं। पॉपुलेशन है, बिल्कुल 140 करोड़ जनसंख्या है, तो पॉपुलेशन है। उसके बाद गवर्नमेंट की बात करते तो सरकार है, बिल्कुल है मोदी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, GERN, गवर्नमेंट। संप्रभुता है, बिल्कुल है, SOVEREIGNTY, सॉवरेनिटी। देखो, सॉवरेनिटी कहते हैं संप्रभुता के लिए। आप संप्रभुता समझिए। देखो, ये काफी बार पूछा जाता है संप्रभुता क्या है। तो भारत के पास संप्रभुता है, इसका मतलब होता है, पहले ये समझिए संप्रभुता क्या होती है। मेरा खुद का निर्णय, मेरा निर्णय, माई डिसीजन, मेरा निर्णय। अब जैसे भारत के पास औजार की कमी है, मान लो किसी चीज की कमी है, वो अगर इजराइल से औजार खरीदना चाहें तो बागोला काउ दूसरे देश की परमिशन लेनी पड़ेगी, या वो सोचे कि अमेरिका से हम परमिशन लें, अभी स्थिति में आपातकालीन स्थिति उसे जरूरत है औजारों की, तो वो ये डिसीजन ले सकती है यहाँ की गवर्नमेंट। तो ये संप्रभुता है, खुद का निर्णय लेना या मेरा निर्णय। तो भारत आपके लिए कभी भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है, भारत देश है, राज्य है, प्रांत है, क्या है? तो भारत क्या है? राज्य है। अब आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा, जब भारत राज्य है तो जो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, फिर ये क्या है? तो देखिए ये क्या है। देखो, बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। ये सब, ये जितने भी स्टेट इन्हें बोलते हैं, ये प्रोविंसेस हैं, PROVINCE, प्रोविंसेस, प्रांत हैं। क्या हैं? ये सब प्रांत हैं। राज्य क्यों नहीं है? देखो, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के पास, हमारी यूपी सरकार है, इसमें देखो भूमि है, पता है, जनसंख्या भी है, 20-22 करोड़ जनसंख्या है, सरकार भी है, योगी आदित्यनाथ जी की है। संप्रभुता है क्या? अब सॉवरेनिटी की बात करते हैं। सॉवरेनिटी है तो जैसे मान लो अब योगी जी के लिए औजार चाहिए, तो कौन प्रोवाइड कराएगा? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है प्रोवाइड कराना औजार। अभी सोचे कि हम इजराइल से खरीद लें, ये निर्णय ले सकते हैं कि इजराइल से औजार खरीदेंगे? नहीं, इन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? मोदी गवर्नमेंट से। तो इनके पास संप्रभुता नहीं है। और राज्य होने के लिए 4 शर्तें होती हैं, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्र की बात करते हैं। देखो, भारत क्या है? राज्य। और भारत एक राज्य है, ये बात हो गई थी। भारत एक राष्ट्र भी है। देखो, समाज में आपसी जुड़ाव राष्ट्र कहलाता है, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर या वेशभूषा के आधार पर। भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, मुस्लिम, हिंदू, जैन, बौद्ध, फिर भी वो क्या है, किसी न किसी आधार पर समान है। भारत क्या है? एक राष्ट्र भी है। आप एक बात याद रखें, पूर्ण राष्ट्र नहीं, राष्ट्र के निर्माण की श्रेणी में रखा गया है। दूसरी बात आप ये समझे, जैसे 1948 में इजराइल जब देश बना था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान यहूदियों पर अत्याचार हो रहा था। तो उसने जब ये इजराइल जब देश बन गया था, तो उसने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम यहूदियों वाला देश है, हमारा जो देश है यहूदियों का है। तो वे यहूदियों पर क्या अपना जिस भावना मतलब रखते थे, वो
युदियों के प्रति रखते थे। तो उन्होंने चाहे वेशभूषा के आधार पर, चाहे शकल के आधार पर, किसी भी आधार पर उन्होंने युदियों के लिए क्या किया था, पनाह दी थी। तो आप राष्ट्र समझ गए। देखो राष्ट्र के कुछ जो बाधक तत्व हैं, जैसे राष्ट्र में जो बाधा करते हैं, जैसे अभी तुमने देखा होगा योगी सरकार ने जो गाड़ी वगैरह पर जो जाति सूचक शब्द लिखवाते हैं इन पर बैन कर दिया था। क्यों कर दिया था? ये राष्ट्र के निर्माण में बाधक है। नक्सलवाद है, आतंकवाद है, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, ये राष्ट्र के निर्माण में बाधक हैं। इसलिए इनमें ये जो टाइटल लिखवा लेते थे, मतलब अपनी जाति के आगे जी, कोई भी जाति सही, तो ये थोड़ा समाज राष्ट्र के निर्माण के लिए बाधक था। देखो राज्य की व्यवस्था में हमें देखो संविधान पढ़ना है। देखो संविधान में, ये संविधान है हमें एक जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। आप गीता पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, मगर भारत में सही जिंदगी और न्याय और समाज में सहूलियत हमें तो संविधान दिलाता है। संविधान में आपके लिए अनुच्छेद, भाग, अनुसूची हम सब पढ़ाएंगे अगली क्लास में। अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। उसके बाद शासन के अंग। देखो शासन के अंग में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शासन के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। देखो विधायिका क्या होता है? कोई भी कानून को क्या करना, बनाना। विधायिका काम होता है, क्या काम होता है? कानून को बनाना, कानून बनाना। कार्यपालिका क्या होता है? लागू करना। क्या करना? लागू करना। और न्यायपालिका का क्या? उनका पुनरावलोकन करना, उसका निरीक्षण करना। क्या करना? निरीक्षण करना। उसमें कोई कमी हो, कमी बड़ी तो नहीं है किसी भी कानून का, निरीक्षण करना। जुडिशरी बोलते हैं जिसे न्यायपालिका, इसे एक्जीक्यूटिव बोलते हैं, इसे लेजिस्लेचर बोलते हैं। संवैधानिक एवं संविधानित्व, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एवं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखो संवैधानिक क्या है और संविधानित्व क्या है? तो देखो जो संविधान में पहले से ही लिखा था, जैसे यूपीएससी है, देखो आप समझ में आएगा। जैसे यूपीएससी के बारे में बात करते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी है। तो ये अनुच्छेद 315 से 323 तक इसमें ये हमारे संविधान में लिखा है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये कौन सी संस्था है? एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ये। उसके बाद कैग ले लो, एजीआई ले लो, एजीआई, ये अनुच्छेद 76, इसमें 76 में इसके बारे में बताया गया है। ये भारत का वकील जिसे बोलते हैं, एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसे वकील, महान्यायवादी बोलते हैं, महान्यायवादी, न्यायवादी, हिंदी में समझो भारत को वकील। उसके बाद कैग आता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षा जिसे बोलते हैं, जैसे कंपेट्रोलर एडिटर ऑफ जर्नल, कंपेट्रोलर एडिटर जर्नल ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म। इसका 148 से अनुच्छेद 151 में संविधान में इसका वर्णन दिया गया है। तो ये संस्थाएं क्या हैं? ये संविधान में पहले ही निरूपित है, पहले ही दी गई हैं। तो ये संस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं हमारी। उसके बाद बात करते हैं, जैसे नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग क्या है? इसका कुछ समय पहले योजना आयोग नाम था, ये मोदी ने इसका नाम बदल दिया था, नीति आयोग कर दिया। तो ये क्या है? ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधानित्व है। आपके ऑप्शन में यही आएगा, जैसे 2-4 ऑप्शन दिए होंगे तो इसमें वही पूछेगा आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है। तो आपको याद रखना जो संविधान में पहले से निरूपित हो, जिसमें संविधान, जिस संस्था का संविधान में पहले से वर्णन दिया गया हो, वो क्या होती है? संवैधानिक कहलाती है। अब देखो जैसे सीबीआई की बात करते हैं, सीबीआई क्या है? संवैधानिक दर्जा प्राप्त है सीबीआई को कि संविधान में पहले से नहीं। उसके बाद आप ले लीजिए एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, 1993 में ये बनी थी। राष्ट्रीय मानव आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बना था, ये 1993 में, ये भी संविधान में नहीं था। लोकपाल की बात करते हैं, ये भी क्या, एक संविधानित्व 2019 में आया था, ये मार्च में। तो ये सब क्या, ये जो संस्थाएं हैं क्या हैं? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और जिसमें संविधान, जो संविधान में जिनका वर्णन दिया गया है वो संस्थाएं क्या हैं? संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है,
तो आप ये चीज़ समझ गए। उसके बाद हम आगे आपको क्लास में जो हमारी कल की क्लास होगी, क्लास नंबर 2, ये हमारी क्लास 1 थी, इसमें इंट्रोडक्शन आपको दिया है, इसमें हम संविधान के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद आपके लिए संविधान के अनुच्छेद भाग, आपको सब जो कुछ भी हमारे पॉलिटी में आता है वो आपको हम क्रम वाइज पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें।